इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 20 दिसंबर 2023 को क्लास 7 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है और 20 तारीख को आप सभी का हिंदी और द्वितीय पाली में संस्कृत का यहाँ पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है। तो इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बच्चा जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, यह वीडियो सेट 1 है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है बच्चा, जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है, चाहता हूँ कविता के कवि कौन हैं। विकल्प दे रखा है ए प्रेमचंद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामावतार त्यागी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसे याद रखने का आप ट्रिक यहाँ पे बना लीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है राम अवतार त्यागी, रामावतार त्यागी में शब्द आ रहा है राम और कविता का नाम है चाहता हूँ। तो राम जी को सब कोई चाहते हैं, ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी कोई राम जी को चाहते हैं। तो राम अवतार त्यागी चाहता हूँ। क्यों चाहते हैं आप सभी जानते हो कि राम जी ने बहुत ज़्यादा त्याग किया था, ठीक है। किस प्रकार एक ही झटके में उनसे राज्य छीन लिया गया, उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया, फिर भी वे घबराए नहीं। तो राम जी त्याग के कारण सब कोई उन्हें चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को। याद रहेगा बच्चा, चाहता हूँ, राम जी के त्याग के कारण सब कोई चाहते हैं। अब आप कभी नहीं भूलोगे। दूसरा प्रश्न दे रखा है, कवि ने किसे मन और तन समर्पित करने की बात कही है। विकल्प दे रखा है ए जनता को, बी पिता को, सी भगवान को, डी देश को। तो कवि ने देश की धरती को मन और तन समर्पित करने की बात कही है। यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है, कवि देश को क्या देना चाहता है। ए घृणा, बी प्रेम, सी भक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि देश को प्रेम देना चाहता है, ठीक है, बी विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न दे रखा है, कवि किसे रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है। ए देश को, बी समय को, सी ईश्वर को, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए देश को। वह अपने रक्त का कतरा कतरा कण कण देश की धरती को समर्पित करना चाहता है और फिर भी कहता है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे उपकार, तुम्हारे मुझ पर इतने कर्तव्य हैं कि मुझ पर इतने एहसान है कि मैं उसे सब कुछ देकर भी चुका नहीं सकता। पांचवा प्रश्न दे रखा है, कवि किस हाथ में तलवार थमाने को कह रहा है। ए दाएं, बी बाएं, सी दोनों, डी सीधे। तो वह क्या कहता है कि सीधे एक हाथ में तलवार दो और दूसरे हाथ में ध्वज थमा दो। तो वह किस हाथ में तलवार थमाने को कह रहा है, बताइएगा। तो यहाँ पे कवि सीधे हाथ में तलवार थमाने को कह रहा है और बाएं हाथ में ध्वज देने को बोल रहा है। तो सही उत्तर होगा डी सीधे हाथ में। सीधा हाथ यानी दायां भी यहाँ पे हो सकता है, तो ए विकल्प भी आपका सही होगा। कवि किस हाथ में ध्वज थमाने को कह रहा है। तो वह बाएं हाथ में ध्वज थमाने को कह रहा है कि सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज थमा दो। सातवां प्रश्न दे रखा है, इनमें कौन रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछ रखा है, ठीक है। रक्त को हम लोग खून भी बोलते हैं, शोणित भी बोलते हैं। लोचन, लोचन नहीं बोलते हैं, लोचन हम लोग बोलते हैं नयन को। आँख को हम लोग लोचन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, नयन बोलते हैं, दृग बोलते हैं। तो ये सभी आँख के पर्यायवाची होते हैं।
8वां प्रश्न दे रखा है, सोन जूही में कैसी कली लगी थी। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में किए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए बच्चे, आपको 100% एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। सोन जूही में कैसी कली लगी थी। ए पीली, बी लाल, सी सफ़ेद, डी भूरी। तो सोन जूही में पीली कली लगी थी, ए विकल्प सही है। 9वां प्रश्न दे रखा है, लेखिका के घर में कौन सा पालतू पशु था। ए कुत्ता, बी तोता, सी गिलहरी, डी बतख। तो उसके घर में एक गिलहरी थी जो कि लेखिका को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, सी विकल्प होगा। 10वां प्रश्न दे रखा है, गिलहरी का नाम क्या था। ए बुल्ली, बी गिल्ली, सी गोलू, डी नन्हू। बताइए। तो उस गिलहरी का नाम गोलू था, ठीक है, सी विकल्प हो जाएगा। कौन से पक्षी छुआ छुओल का खेल खेल रहे थे। ए मोर, बी तोता, सी कौवे, डी मैना। तो यहाँ पे जो कौवे है वे छुआ छुआवल का खेल खेल रहे थे, 11वें का उत्तर सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न दे रखा है, काक भुसुंडी का क्या अर्थ है। ए तोता, बी कौवे, सी मैना, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लेखिका ने कौवे को काक भुसुंडी कहा है, 12वें का उत्तर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे और एक बात कि यहाँ पे गिलहरी का नाम गोलू या फिर आप लोग कर लीजिएगा गिल्लू, गिल्लू सबसे सटीक रहेगा, गोलू को काटकर आप गिल्लू ही कर लीजिए, गिल्लू नाम था। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, गिल्लू पाठ के लेखक या लेखिका कौन है। हमें बताना है गिल्लू पाठ के लेखक या लेखिका कौन है। विकल्प दे रखा है, ए मीराबाई, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर। बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा जी गिल्लू पाठ के लेखिका हैं, सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, गिल्लू लेखिका के घर कितने वर्ष रहा। 1, 2, 4, 5। तो वह 2 वर्षों तक इनके घर में रहा था। अगले प्रश्न का उत्तर 2 हो जाएगा। 15वां प्रश्न दे रखा है, गिल्लू पाठ की कौन सी विधा है। आप सभी जानते हो कि हर एक पाठ अलग अलग विधा पे लिखी जाती है, तो गिल्लू पाठ की कौन सी विधा है। जब आप इस पाठ को पढ़ोगे तो इसमें बताया गया है कि लेखिका गिल्लू को याद करती है कि किस प्रकार वो हरित सीमा पर चढ़ता था, कहाँ सोता था, किस प्रकार खाता था, ये सारी चीज़ें उसकी बातों में वो याद कर रही है। तो ये एक संस्मरण है, संस्मरण मतलब याद है ना, गिल्लू की याद करती है, तो सी विकल्प एकदम सही होगा। 16वां प्रश्न दे रखा है, गर्मी से बचने के लिए गिल्लू कहाँ लेट जाता था। ए छत पर, बी जमीन पर, सी पलंग पर, डी सुराही पर। बताइएगा। बिल्कुल सुराही पर वह लेट जाता था, डी विकल्प एकदम सही है। 17वां प्रश्न दे रखा है, भूख लगने पर गिल्लू कैसी आवाज़ करता था। ए चूं चूं, बी चिक चिक, सी टुक टुक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा। बिल्कुल सही, वह चिक चिक की आवाज़ करता था। तो यहाँ 17वें प्रश्न का उत्तर बी एकदम सही है। 18वां प्रश्न दे रखा है, मिठाई वाला कौन सी चीज़ें बेचता था। आप सभी जानते हो कि मिठाई वाला पाठ में मिठाई वाला हर एक बार अलग अलग चीज़ें बेचने को आता था। पहले तो वह खिलौने बेचने को आता था, ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे कि मेला खिलौना कैचा छुंदल है, ऐसे चुन्नू मुन्नू बोलते हैं। तो पहले वह खिलौने बेचने आता था, इसके बाद वो मुरलियाँ भी बेचने आया और फिर वह मिठाई भी बेचने आया है। यानी इनमें से सभी, पाठ का नाम है मिठाई वाला, लेकिन वो इनमें से सभी चीज़ें बेचा करता था, मिठाई भी, खिलौने भी और मुरली भी। ठीक है, तो डी विकल्प एकदम सही उत्तर है। 19वां प्रश्न दे रखा है, बच्चे क्या देखकर पुलकित हो उठते थे।
ए मिठाई, बी खिलौने, सी किताब, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पे खिलौने को देखकर पुलकित हो उठते थे, क्योंकि उन्हें मिठाई और किताब से ज़्यादा पसंद खिलौने होते हैं। तरह तरह के खिलौने देखकर वे खुश हो उठते थे और ज़्यादा पैसा नहीं इन खिलौनों के ज़्यादा पैसा भी नहीं होते थे। चुन्नू मुन्नू किसके बच्चे थे? ए मोहन, बी सोहन, सी राय बहादुर, डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा बच्चा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चा लाइक कीजिए, जितने भी बच्चों ने लाइक नहीं किया है। और एक बात और, आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियोस की अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सही उत्तर होगा सी राय बहादुर। चुन्नू मुन्नू राय बहादुर के पुत्र थे। 21वां प्रश्न है, रोहिणी किसकी माँ थी? ए चुन्नू की, बी मुन्नू की, सी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस पाठ में, मिठाई वाले पाठ में एक परिवार का जिक्र आया है, उसके सदस्यों को आपको याद रखना है। पहला तो है चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू आपस में भाई थे, ठीक है। चुन्नू मुन्नू आपस में भाई थे। इनकी माता का नाम रोहिणी था, ठीक है। पिताजी का नाम राय बहादुर था। तो रोहिणी और राय बहादुर पति पत्नी थे। तो यहाँ पे रोहिणी, राय बहादुर पति पत्नी, इनके पुत्र का नाम चुन्नू मुन्नू था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सही उत्तर होगा डी दोनों की, क्योंकि ये दोनों भाई थे। चुन्नू मुन्नू ने कितने पैसे में खिलौने खरीदे थे? 1, 2, 3, 4। तो उन्होंने 2 पैसे में खिलौने खरीदे थे। सही उत्तर होगा बी। 22वें का सही उत्तर बी हो जाएगा। 23वां प्रश्न दे रखा है, मुरली वाला कैसा साफा बंधता है? ए सफ़ेद, बी लाल, सी हरा, डी रंगीन। तो वह रंगीन साफा बांधता है। डी विकल्प एकदम सही होगा बच्चा, वह रंगीन साफा बांधता है। 24वां प्रश्न दे रखा है, मिठाई वाला किस महीने मिठाई बेचने आया था? गर्मी, सर्दी, बरसात या इनमें से कोई नहीं। तो जब आप यह पाठ पढ़ेंगे तो आपको दे रखा है कि सर्दी के दिन थे। रोहिणी छत पर अपने केस सुखा रही थी या फिर कुछ उसे सुखाने का प्रयास कर रही थी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, सर्दी के दिन थे। 25वां प्रश्न दे रखा है, मिठाई वाला 1 पैसे की कितनी मिठाई दे रहा था? 10, 12, 16 या 20। सही उत्तर होगा सी 16। इस पर चुन्नू मुन्नू की दादी उसे बोलती है कि 16 दे दो। तो मिठाई वाला बोलता है कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा दे रहा हूँ, आप ले लीजिए। यहाँ पे 26वां प्रश्न दे रखा है, रोहिणी कितने पैसे की मिठाई लेती है? विकल्प दे रखा है 1, 2, 3, 4। तो वह 4 पैसों के विकल्प मिठाई लेती है। डी विकल्प एकदम सही होगा। 27वां प्रश्न दे रखा है, टोपी किस प्रकार का शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी आपको यहाँ पे शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जाति पता करना हो, तो आप उस शब्द को एक वाक्य से जोड़िए। टोपी लाल होता है, कौन सा शब्द सही लग रहा है आपको? टोपी लाल होता है या टोपी लाल होती है? बताइएगा। टोपी लाल होती है स्त्रीलिंग शब्द है। मेरा जूता काला है, इनमें विशेषण शब्द क्या है? तो विशेषण होता क्या है? विशेषण जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द है संज्ञा जूता, और जूते का विशेषता बता रहा है कि यह काला है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा काला, ठीक है, काला। और यहाँ पे यही प्रश्न पूछता कि मेरा जूता काला है में सर्वनाम शब्द क्या है? तो जो शब्द आया है मेरा, वह है सर्वनाम। जूता है संज्ञा और काला है विशेषण।
29वां प्रश्न दे रखा है, मिठाई वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिठाई वाला, इवाला, भी। तो प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय जो शब्द किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है। जैसे एक शब्द यहाँ पे है मिठाई, ठीक है, मिठाई के पीछे हम वाला जोड़ दिए तो हो गया मिठाई वाला। तो यहाँ पे बताइए शब्द के पीछे कौन सा जुड़ा है? शब्द के पीछे वाला जुड़ा है, तो वाला यहाँ पे प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बच्चा? वाला प्रत्यय है। 30वां प्रश्न दे रखा है, मिठाई वाला तरह तरह की चीजें क्यों बेचता था? ए लोगों को ठगने, बी पैसे कमाने, सी बच्चों का स्नेह पाने, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे रोहिणी उसे पूछती है कि तुम पिछली बार आए थे? तो वह बोलता है कि बिल्कुल, मैं पिछली बार मुरली बेचने, उसके पहले खिलौने बेचने भी आया था। क्यों आया था? क्योंकि मैं एक समय में अपने नगर का प्रसिद्ध सेठ था। समय की ऐसी गति हुई, समय ऐसा बीता कि मेरे पत्नी, मेरे बच्चे सभी कोई एक एक करके छोड़ के मुझे चले गए, दुनिया से अलविदा हो गए। तो इस तरह मैं अकेले रहने लगा। अपना मन बहलाने, बच्चों का स्नेह पाने के लिए मैं चीज़ें बेचा करता हूँ, इतने सस्ते में बेचा करता हूँ। सही विकल्प सी हो जाएगा। उसके बाद 31वां प्रश्न दे रखा है, खुशबू रचते हैं हाथ, कविता के कवि कौन हैं? बी कलाम नाथ, ए कलामनाथ, बी अरुण कमल, सी रविंद्रनाथ, डी मीराबाई। बताइएगा यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? तो देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ, इसे भी ट्रिक से याद करेंगे। इसमें सबसे अच्छा शब्द आ रहा है खुशबू, ठीक है, खुशबू मतलब सेंट। और इसमें एक शब्द आ रहा है कमल। कमल में खुशबू होती है, आप सभी जानते हो कि कमल में बहुत ही सुंदर भीनी भीनी खुशबू होती है। तो कमल यहाँ पे सही याद रहेगा आपको, अरुण कमल। कमल में क्या होती है? खुशबू होती है। तो खुशबू रचते हाथ के कविता के कवि कौन हो जाएंगे? अरुण कमल। 32वां प्रश्न दे रखा है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में बच्चे क्या बनाते हैं? ए इत्र, बी साबुन, सी अगरबत्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह अगरबत्ती बनाते हैं, सी विकल्प होगा। कैसे हाथ खुशबू रचते हैं? ए सुंदर, बी गंदे, सी भद्दे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लिख रखा है कि गंदे हाथ और गंदी गलियों में बनती है शहर की मशहूर अगरबत्तियां। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, गंदे हाथ। 34वां प्रश्न दे रखा है, बुधन क्यों खुश था? ए बारिश के कारण, बी खेती के कारण, सी मिठाई के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह बारिश के कारण खुश होता है। क्यों खुश होता है बारिश के कारण? क्योंकि उसे लगता है कि अब जो नाले का पानी वो खेतों में आएगा और उसके साथ बहुत सारी मछलियाँ खेतों में आएगी, वह मछली पकड़ेगा और उन्हें मज़े से खाएगा। और ख़ास करके वह पोठी के बारे में यहाँ पे जिक्र करता है। 35वां प्रश्न दे रखा है, बुधन का बड़ा भाई कौन था? ए सोमरा, बी मंगल, सी रवि, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका बड़ा भाई मंगल था, बी विकल्प सही होगा। 36वां प्रश्न है, इस प्रश्न को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि बुधन किसे अपना आदर्श मानता था? तो वह मंगल दादा को अपना आदर्श मानता था। 36वां प्रश्न है, मंगल कहाँ चला गया था? ए शहर, बी गांव, सी बाजार, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह शहर चला गया था। 36वें का उत्तर ए सही है। 37वां प्रश्न पूछ रखा है, बुधन का सबसे अधिक लगाव किसके साथ था? ए दादा, बी दादी, सी पिताजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा यहाँ पे सही उत्तर होगा ए दादा। आपको याद रखना है, यहाँ पे दादा अपने वास्तविक दादाजी को नहीं बल्कि अपने भाई को बोलता है। आप सभी झारखंड में रहते हो तो आप सभी में से कई बच्चे अपने भाई को दादा बोलते हो ना, दादा तो नहीं बोलते हो, दादा बोलते हो। तो यहाँ पे वो जो बुधन है वो भी अपने भाई को दादा बोल रहा है या फिर दादा बोल रहा है, ठीक है। तो दादा का मतलब यहाँ पे भाई से आप याद रखेंगे। 36वां प्रश्न दे रखा है, बुधन की माँ बुधन को किस चीज़ की रोटी बना देती है? ए
गेहूँ, बी मकई, सी मड़ुआ, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी चीज़ की रोटी बना देती थी? बिल्कुल सही बच्चा, वह मड़ुआ की रोटी बना देती है और यहाँ पे उड़द दाल भी उन्हें साथ में देती है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी मड़ुआ। आपके विद्यालय में भी मड़ुआ भी खाने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और प्रोटीन से भरा होता है। तो कितने बच्चों ने खाया है? बिल्कुल सही। अगला प्रश्न दे रखा है, बुधन किस पेड़ का दातून कर रहा था? ए सखुआ, बी सरई, सी अमरूद, डी आम। तो यहाँ पे सही उत्तर है बी सरई। सरई का जो दातून है वो बुधन कर रहा था। 40वां प्रश्न दे रखा है, बुधन की माँ ने बुधन को किस बर्तन में नाश्ता दिया? ए कांसे की थाली, बी स्टील की थाली, सी पत्तल में, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ए कांसे की थाली। कांसे की थाली में बुधन की माँ ने बुधन को नाश्ता दिया था। तो ए विकल्प सही है। 41वां प्रश्न दे रखा है, बुधन के कुत्ते का नाम क्या था? ए मोती, बी टॉमी, सी भोलू, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा। बिल्कुल सही, उसके कुत्ते का नाम भोलू था। तो 41वें का उत्तर सी हो जाएगा। 42वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी मछली का प्रकार नहीं है? आप सभी जानते हो कि मछली के अलग अलग प्रकार होते हैं। प्रकार का अर्थ यहाँ पे नाम है, ठीक है। प्रकार यहाँ पे ना करके आप यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। पोठी बिल्कुल होता है, गरई गरई भी होता है, रहू भी होता है। इनमें से सभी उत्तर सही होगा। इसके अलावे भी कुछ मछलियाँ होती है, जैसे रोहू, कतला हो गया, झींगा हो गया, है ना। ये सभी भी मछलियाँ के ही नाम हैं। 43वां प्रश्न है, मछलियाँ क्यों गायब हो रही है? विकल्प दे रखा है, ए पानी की कमी के कारण, बी रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक के प्रयोग के कारण, सी अधिक पकड़ने के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक के प्रयोग के कारण मछलियां गायब हो रही है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, कौन सी मछली जरा भी रासायनिक दवाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाती है? ए बुद्धू मछली, बी पोठी, सी गरई, डी इनमें से सभी। बताइए बच्चा, यहाँ पे कौन सा विकल्प एकदम सही है? बिल्कुल, जो बुद्धू मछली है वो इन दवाओं को जरा से भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ए विकल्प सही है। 45वां प्रश्न है, पोठी पाठ में किस मौसम की बात की गई है? ए ठंड, बी गर्मी, सी बरसात, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस पाठ में बरसात की बात की गई है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यह है हिंदी का सेट 1, है ना। सेट 1 है, इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट किए क्वेश्चंस किए बच्चा, और सेट 2 भी आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से आप इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।